नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक पड़ताल टीवी पर। आपके साथ मैं हूं कुलदीप चौहान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में, अखबारों में और इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर हर जगह एक चर्चा है और वो चर्चा है ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी की। जिसमें एक ज्योति शर्मा नाम की स्टूडेंट थी जो बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर की। उसने सुसाइड कर लिया और उसकी जान चली गई। उसके बाद सुसाइड करने के बाद इस घटना को लेकर के उसके परिवार वाले और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभिभावक उसको इंसाफ दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी पे उन्होंने धरना दिया। और बहुत कुछ हुआ, ये मैं आपको विस्तार से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद एक पत्र सामने आया जो उसने लिखा था सुसाइड करने से पहले। उसने अपनी मौत का जिक्र, किन कारणों से वो अपने आप को मौत के हवाले कर रही है, उसका उसने उस पत्र में जिक्र किया है। यूनिवर्सिटी के ही कुछ लोग हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं कि इनकी वजह से जो है वो सुसाइड कर रही है। उसमें एक सैरी मैम है और एक महेंद्र सर हैं। इन दोनों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि इन लोगों की वजह से वो सुसाइड कर रही है। उस पत्र में उसने बताया कि ये मुझे परेशान करते थे, मुझे मानसिक टॉर्चर करते थे, डराते थे, धमकाते थे, फेल करने की धमकी देते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं उस पत्र में लिखी गई हैं। उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद जब इस घटना के बारे में परिवार वालों को पता चला तो परिवार वाले यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बेटी की मौत के जिम्मेदार लोगों पर गुस्सा जाहिर किया। वहां बहुत हंगामा हुआ और लड़की की मां जो ज्योति शर्मा की मदर हैं, उन्होंने गुस्से में जो महेंद्र सर, उनको एक चांटा भी लगाया। मैं बोल के गया था, नहीं बोल के गया। सर क्या है? सर क्या है? सर क्या है? मेरी बेटी को मारा गया है। अरे पूरी यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस मौके पर मौजूद थी। मामला बढ़ता गया, गर्म होता गया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, स्टूडेंटों को भी पीटा। कई वीडियोस हैं जिनमें लड़कियों को भी जो है मारा गया है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। और ये खबरें सारी जो हैं सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मैं अनुसार ही आप लोगों को बता रहा हूं। बात यह है कि आखिर बच्चों में ये सुसाइड का चलन क्यों है? कहां ऐसी कमी रही कि ज्योति शर्मा को सुसाइड करना पड़ा? इसमें क्या टीचर की गलती थी, या इसमें पेरेंट्स की गलती थी, या खुद इसमें ज्योति शर्मा की गलती थी? सोशल मीडिया पर जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि तीन पक्ष होते हैं। एक वो जो इंसाफ की मांग करता है,
बिना सोचे बिना समझे। दूसरा वो जो ये ठहराता है कि जो पीड़ित है, जिसकी जान चली गई, वही गुनहगार था। और तीसरा वो जो बहुत सोच समझ करके, तथ्यों को जान करके सही और गलत का फर्क जो समझता है, वो भी अपनी बात कहता है। तो मैं भी आपसे बस वही कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसी घटना होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत दुख की घड़ी है ज्योति शर्मा के परिवार के लिए, और किसी के लिए भी ये ऐसी घटना जो है वो बहुत पीड़ादायक है, असहनीय है, और ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी घटना होती है तो लोग एक तरफा सोचना शुरू कर देते हैं अधिकतर। अगर उसने सुसाइड किया है तो उससे पहले उसने बहुत कुछ सोचा होगा। उसको अगर मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, फेल करने की धमकी दी जा रही थी, तो ये सब बातें ज्योति शर्मा ने अपने परिवार वालों को, अपने मम्मी को, पापा को, अपने पेरेंट्स को बताई होंगी। तो पेरेंट्स को सही वक्त पर जो है वो निर्णय लेना चाहिए था। इसके खिलाफ उन्हें प्रशासन से, जो भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, उससे बात करनी चाहिए थी। इन चीजों को वक्त रहते क्लियर करना चाहिए था। अब रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया पर कई जगह ये लिखा जा रहा है कि ज्योति शर्मा झूठे सिग्नेचर कर देती थी, जिसका पता जो है वो टीचर जो है उनको पता चल गया। तो उन्होंने जो है ज्योति शर्मा को डराया, धमकाया और ये कहा कि आप अपने पापा से बात करवाओ। तो उसके डर से जो है ज्योति शर्मा ने सुसाइड कर लिया। ऐसा अभी मैं पढ़ रहा हूं, कई जगह ऐसा जिक्र है। अब क्या सच है क्या सच नहीं है, ये तो कानून का काम है, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसमें शायद कुछ खुलासा हो। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली और सावधानी बरतने वाली बात यह है कि जब भी किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही है, या आपका बच्चा, आपका कोई परिचित, आपका कोई दोस्त अगर ऐसा किसी बात को लेकर के कोई जिक्र करता है, तो उसे नजरअंदाज मत करें। उसको, परेशानी को समाप्त करने की कोशिश करें कि आखिर ये परेशानी क्यों हो रही है। निष्पक्ष होकर उसकी जांच करें और उसके बाद उसको ठीक करें। लेकिन सुसाइड करना ये कोई सही बात नहीं है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो बहुत सारे माध्यम हैं, आप अपनी बात को बहुत सारे माध्यमों से कह सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, आज तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि आप अपनी बात को कहां से कहां लोगों तक बता सकते हैं। तो कभी भी कोई भी जिसके साथ अगर ऐसी कोई भी अगर घटना होती है तो वो सुसाइड करना या ऐसी चीजें करना, उसके बारे में ना सोचे, ये बहुत गलत बात है। अब देखा जाएगा आगे कि रिपोर्ट्स में मैंने अभी देखा है कि 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें 2 लोगों को जो है अरेस्ट किया हुआ है और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि बाकी जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है, ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पे जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, तो ये गलत है। एक तो किसी की बेटी चली गई और वो अब उसके इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत, मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पुलिस को तो साथ देना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और उल्टा ऐसी कार्रवाई होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है उन पीड़ितों पर ही जिनको खुद इंसाफ चाहिए। अब क्या कारण रहा क्या नहीं रहा उस वक्त,
कि पुलिस को भी ऐसा करना पड़ा, लेकिन जो भी है वो गलत है। ज्योति शर्मा तो चली गई, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गई है कि आखिर ये डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने, मानसिक टॉर्चर करने, तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है, ये कब सुधरेगी? आखिर इसका इलाज है क्या? इस समस्या से, ऐसी एक तरीके की जो बीमारी है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? अगर आपके पास भी कोई ऐसे समाधान है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपका बच्चा यदि हॉस्टल में पढ़ता है या कहीं भी पढ़ता है और उसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, वो आपको बताता है, तो इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है, कहीं बाहर है, तो आप कोशिश कीजिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसके मन की बातों को आप जानें, उसको कभी भी ऐसा ना महसूस करने दें कि वो अकेला है, या अगर वो किसी चीज में फेल हो रहा है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जीवन में, नौकरी है, करियर है, और बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें जिनमें लोगों को लगता है कि हम फेल हो गए, और फिर वो ऐसा कदम उठाने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों का सहारा बने, उन्हें डिप्रेशन में मत जाने दें, उनसे बातचीत करें, उन्हें बताएं कि दुनिया बहुत छोटी नहीं है। यदि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इसलिए अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस ना कराएं कि वो फेल हो गए हैं। जिस दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम फेल हो गए, तो फिर आप फेल हो गए, और जब तक आप ये महसूस नहीं कराएंगे अपने आप को, तो आप सक्सेस ही हैं। बस आपको कोशिश करते रहना है, और वो आपकी कोशिश एक दिन कामयाब हो जाएगी। लेकिन गलत रास्ता चुनना, ये बहुत गलत बात है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपके चाहे वो दोस्त हों, बच्चे हों, सगे संबंधी हों, यार हों, रिश्तेदार हों, कभी भी किसी के सामने ऐसी कोई बात आती है तो उसको इग्नोर मत करना, उसको गंभीरता से लेना, और जल्द से जल्द उसका समाधान निकालने की कोशिश करना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और गलत विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।